आरव की उंगलियां कॉफी मग पर टिकी थीं, पर नजरें बारिश से धुंधली खिड़की के पार खोई हुई थीं। बाहर का सफेद शोर, कारों के हॉर्न, भीगी सड़कों पर टायरों की चीख उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी दुनिया सिकुड़कर उस डेस्क पर आ गई थी, जहां आराध्या की नीली डायरी पड़ी थी। बंधी हुई वह डायरी, जो अब उसके हाथों में एक ताबूत से कम नहीं लग रही थी। उसके खोलने की आवाज एक सिसकी की तरह कमरे में गूंजी। आरव की आंखें पहले पन्ने पर पड़े उस स्केच पर ठहर गईं, उसका ही चेहरा, कॉलेज के दिनों का, थोड़ा अधूरा, पर आंखों में वही चंचल चमक, जब आराध्या ने पहली बार देखा था। उस दिन की याद ताजा हो गई। लाइब्रेरी की धूल भरी हवा, सूरज की किरणें किताबों के ढेर पर नाच रही थीं। आरव किसी दार्शनिक ग्रंथ में उलझा हुआ था, जब एक मधुर, थोड़ी शरारती आवाज ने उसे झकझोरा। इस किताब को पढ़कर तुम्हारे चेहरे पर जो भाव है, लगता है तुम खुद को भूलने की कगार पर हो। मुड़कर देखा तो सामने खड़ी लड़की की हंसी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झिलमिला रही थी। वह थी आराध्या, पेंटिंग की छात्रा, जिसकी उंगलियों में रंग सूखे हुए थे और आंखों में पूरी दुनिया समाई हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती ने प्रेम का रंग लिया। आरव का गंभीर, शब्दों से भरा संसार आराध्या के रंगों और हंसी से मिलकर एक नया आकाश बन गया। वे कॉलेज की छत पर बैठकर सितारों के नीचे कविताएं पढ़ते, आराध्या उन्हें कैनवास पर उतारने का सपना देखती। आरव उसके स्टूडियो में घंटों बैठा रहता, उसकी कूची के नृत्य को देखता, जब वह उसके शब्दों को रंगों में बदलती। उसकी डायरी उनके प्यार की गवाह थी, आरव के लिखे गीतों के अंश, सिनेमा हॉल की टिकटें, गुलमोहर के नीचे बिताए शाम के स्केच, आरव के हाथ से लिखी गई एक कविता जिसके नीचे आराध्या ने लिखा था, मेरी धड़कनों का शब्दकोश। डायरी का एक पन्ना खुला। आराध्या की लिखावट, जो आमतौर पर फुर्तीली होती थी, उस दिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। आज फिर वही चक्कर से सिर घुमा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर डॉक्टर की बातें याद आती हैं, कोई गारंटी नहीं, पर मैं आरव को कैसे बताऊं? वह तो मुझे अपनी ताकत समझता है। उसकी आंखों में डर देखने की ताकत मुझ में नहीं है। नहीं, अभी नहीं। जब तक हूँ, उसे सिर्फ खुशियाँ दूंगी। मेरे दर्द का बोझ उस पर नहीं डाल सकती। आरव की सांस रुक गई। यह क्या? डॉक्टर, बीमारी? उसे कुछ पता नहीं था। उसकी आंखों के सामने आराध्या के हाल के महीनों के दृश्य तैरने लगे, थकान से भरी मुस्कान, अचानक बैठ जाना, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई कहकर टाल देना। उसने सोचा था यह सिर्फ काम का तनाव है। उसका दिल एक भयानक भार से दब गया। उसने पन्ना पलटा। आज आरव ने प्रपोज किया। अगले पन्ने पर लिखा था, और उसके नीचे एक विस्तृत स्केच, एक छोटी सी अंगूठी जिसमें एक नन्हा नीलम जड़ा हुआ था। वह रेनी डे पर झरने के पास घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि मैं रो पड़ी। हाँ कह दिया, बिल्कुल हाँ, पर डर लग रहा है। अगर वह जान जाए तो? अगर मैं उसके साथ हमेशा न रह सकूं तो? नहीं, मैं लड़ूंगी। इस प्यार के लिए लड़ूंगी। उस शाम की याद आरव के ज़हन में ताजा हो गई। झरने की गर्जना, उसकी धुंध, आराध्या के गालों पर आंसुओं की लकीरें, उसकी खुशी आसमान को छू रही थी। पर अब वही यादें सुई की तरह चुभ रही थीं। वह उसकी बीमारी के बारे में कितना अनजान था। फिर वह घातक शाम आई। आराध्या का फोन आया। वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी, उसे घर छोड़ने को कहा। आरव की कार बारिश में सरकती हुई उसके स्टूडियो की ओर बढ़ रही थी। ट्रैफिक सिग्नल लाल था। उसने ब्रेक लगाया।
अचानक पीछे से आ रही एक ट्रक की भयानक चीख, एक झटका जैसे समय और स्थान को चीर दे, धातु के मुड़ने की भयानक आवाज और फिर सन्नाटा, जिसमें सिर्फ बारिश की आवाज और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आरव को अस्पताल के कॉरिडोर की याद आई, फीकी रोशनी, डिसइंफेक्टेंट की तीखी गंध और एक भयानक प्रतीक्षा जो उसकी आत्मा को कुतर रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर छाई निराशा उसके लिए सब कुछ कह रही थी। हमने पूरी कोशिश की लेकिन आंतरिक चोटें बहुत गंभीर थीं और हमें पता चला कि उसे एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी जो शायद चक्कर का कारण बनी। आरव की दुनिया उस पल ध्वस्त हो गई। न सिर्फ एक दुर्घटना बल्कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था, उसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब आरव उस डायरी के सबसे कड़वे हिस्से पर पहुंचा। आराध्या की लिखावट कभी डगमगाती, कभी स्पष्ट होती, उसके दर्द और प्रेम की कहानी कह रही थी। प्रिय आरव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं वहां नहीं हूँ जहां तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। माफ करना कि मैंने तुमसे छिपाया। डॉक्टरों ने इस बीमारी को रेयर और अनप्रेडिक्टेबल बताया। जानती थी तुम मेरे साथ लड़ते, अपनी सारी ऊर्जा मेरे इलाज में लगा देते, पर मैं नहीं चाहती थी कि हमारे प्यार भरे पलों पर बीमारी की छाया पड़े। मैं चाहती थी कि तुम मुझे हंसते, पेंट करते, तुम्हारे साथ सपने बुनते देखो, बीमार और डरी हुई नहीं। आरव की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, डायरी के पन्नों पर गिरकर फैल गई। वह उसके शब्दों को धुंधली आंखों से पढ़ता रहा। तुम्हारा हर गीत मेरी धड़कन बना, तुम्हारी हर मुस्कान मेरी दुनिया रोशन करती थी। मैं चाहती थी तुम्हारी पत्नी बनूं, तुम्हारे बच्चों की माँ बनूं, बूढ़े होकर तुम्हारे साथ वही झरना देखने जाऊं। भाग्य ने शायद कुछ और ही लिखा। डरती हूँ आरव, डरती हूँ उस खालीपन से जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर होगा। कृपया मेरे लिए रोना मत बहुत देर तक। तुम्हारे अंदर का आशावादी, शब्दों का जादूगर जीवन को फिर से प्यार करना सीखे। मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी, हर कैनवास पर, हर गीत की पंक्ति में, हर बारिश की बूंद में। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, बस एक अलग रंग बनकर तुम्हारे आसमान में रहने जा रही हूँ। एक आखिरी बात, मेरे स्टूडियो में पेंटिंग स्टैंड के पीछे एक कैनवास छिपा है। उसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव ने डायरी को छाती से लगा लिया, जैसे वह आराध्या का अंतिम स्पर्श बचा रहा हो। उसके सीने में एक भयानक खालीपन था जिसे कोई भी शब्द या आंसू भर नहीं सकते थे। उसने खुद को संभाला और आराध्या के स्टूडियो की ओर चल दिया। जगह अब भी उसकी खुशबू से महक रही थी, तारपीन और पेंट की गंध। उसने पेंटिंग स्टैंड को हटाया। वहां दीवार से टिका एक बड़ा कैनवास था, एक सफेद कपड़े से ढका हुआ। आरव के हाथ कांप रहे थे जब उसने कपड़ा हटाया। सामने एक शानदार पेंटिंग थी। आराध्या ने उन दोनों को चित्रित किया था, बूढ़े होकर एक सफेद गुलमोहर के नीचे बैठे हुए। आरव के हाथ में एक किताब थी और आराध्या उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में वही प्यार और शरारत थी। उनके पैरों के पास खेलते हुए दो बच्चे थे। पेंटिंग इतनी जीवंत थी कि लगता था जैसे उसमें जान आ गई हो। कैनवास के निचले कोने में उसकी लिखावट में लिखा था, हमारा हमेशा, जो कभी नहीं होगा पर मेरे दिल में हमेशा जीवित रहेगा। तुम्हारी आराध्या। आरव घुटनों के बल नीचे गिरा। उसकी सिसकियां खामोश स्टूडियो में गूंजने लगी। वह चीखना चाहता था, उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस ट्रक से उसे बचाने के लिए, उस एक पल को बदलने के लिए, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ उस अधूरे सपने को देख सकता था जो अब सिर्फ रंगों में कैद था। उसके हाथों में वह नीली डायरी थी
प्यार का गवाह, विश्वासघात का सबूत और दिल टूटने का इतिहास। उस रात आरव अपने खाली घर लौटा। बारिश रुक चुकी थी, पर उसकी आंखों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा हो गया। सड़क के नीचे वही सिग्नल लाल जल रहा था, उसी जगह जहां उसका भविष्य टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसने डायरी को अपने दिल से लगाया, जहां आराध्या की धड़कनें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं, पर उसका प्यार एक दर्द बनकर हमेशा धड़कता रहेगा। दर्द इतना गहरा कि उसकी हर सांस में आराध्या की याद एक जलती हुई सुई की तरह चुभती रहेगी। और इस तरह बारिश के बाद की खामोशी में एक टूटा हुआ दिल धड़कता रहा, एक ऐसी प्रेम कहानी की कब्र पर जो कभी पूरी नहीं हो पाई, जिसके हर नोट ने उसे जीवित रखा, पर हर याद ने मार डाला। वह डायरी अब उसकी सबसे बड़ी धरोहर और सबसे बड़ा अभिशाप थी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत पढ़कर कोई भी तड़प कर रो पड़े। क्या यह कहानी आपको भावनात्मक रूप से छू पाई? आराध्या का त्याग और आरव की टूटन के किस पल ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? उसे हमारे साथ साझा करें। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।